नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, व्यापम द्वारा जो 9 तारीख को टीईटी का पेपर हुआ है उसका सेट बी हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, ये सेकंड पेपर का सेट बी है, यानी जो दूसरी पाली में हुआ था 5वीं से 8वीं के बीच का, उसका जो सेट बी हमारे पास अवेलेबल है। इसके गणित और जीएस पोर्शन के हम क्वेश्चन को लगाने के भी कोशिश करेंगे और आप अपने आंसर की से मिला लीजिए कि आपका कितना सही होता है। और हमने कोशिश की कि लगभग सारे प्रश्न को हम यहाँ पे सही करें। तो कंटिन्यू हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जीएस पोर्शन को देखेंगे। तो इसमें सामाजिक ज्ञान वाला जो पोर्शन है, प्रश्न क्रमांक 91 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का जो डॉट आ रहा है, जो बिंदु आ रहा है, उसको आप दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। पहला जो प्रश्न है, कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज़्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर शैशव भक्ति परंपरा का प्रभाव था? देखिए, जो 91 नंबर प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो ऋषि सिलसिला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर की राजपूत नीति से संबंध में असत्य है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो सी है, राजपूत को कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पदों पर नियुक्त किया जाता था। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। अब देखते हैं 93 नंबर प्रश्न, कौन सा पद मुगलों के केंद्र प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होते थे? तो देखिए, जो 93 नंबर प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है, वकील या वजीर केंद्र प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होते थे, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें सही। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। 94 नंबर जो प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में भूमिका कर निर्धारित की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी, जब्ती, जो जब्ती है वो सबसे महत्वपूर्ण थी, ऑप्शन नंबर 20 में सही आएगा। 95 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि यह ताजमहल की प्रकृति का है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, आगरे में स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा वो हूबहू जो है ताजमहल की बराबरी करता है। अगला जो है 96 नंबर प्रश्न की ओर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर 20 में सही आएगा। 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है यदि? देखिए, ये कूट आधारित प्रश्न है, तो इसमें हमेशा याद रखेंगे जो नेगेटिव वाले पॉइंट होते हैं उसको आप हटा देंगे, बाकी सारे जो हैं वह सही होंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, यह संविधान में लिखा गया है। देखिए, मूल अधिकार संविधान में भी लिखा गया है। और दूसरा जो है, यह संविधान में मूल अधिकार के अध्ययन में लिखा गया है, ऑफकोर्स, तो दूसरा नंबर एकदम सही है। यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित है, तो एकदम सही है। और जो अगला है, इसमें संविधान संशोधन पद्धति से संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन बी जहाँ तक एकदम सही आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों सही है। अगला जो है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 98 नंबर प्रश्न। तो 98 नंबर जो प्रश्न है, देखिए, जो 97 नंबर प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी था। अब 98 में, सर्वोत्तम न्याय संबंधी संविधान का सर्वोत्तम कौन सा संरक्षण करता है? तो इसमें ये भी कूट वाले प्रश्न है, तो इसको हम देखते हैं। पहला जो है वैधिक प्रकृति द्वारा, दूसरा जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। देखिए, दोनों से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आएगा इसमें, दोनों सही है, एक और दो। अगला जो प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न, उसको देखते हैं, राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने या पदच्युत करने के लिए विषय में क्या सही है? तो देखिए, इसमें है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन के पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तीसरा है, जो ऐसे संकल्प निरपेक्ष बहुमत से पारित होने चाहिए, और ऐसा संकल्प सदन के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी लगभग सही है, क्योंकि देखिए इसमें सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल एक टेक्निक होती है जिसमें आदमी चेक करता है, क्रॉस चेक, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आएगा, यानी दूसरा और चौथा। 10 बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 100वें नंबर प्रश्न, क्या सही है वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है? एकदम सही है, ये वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में लेके आया जाता है, क्योंकि लोगों से संबंधित, ये ट्रिक है, लोगों से संबंधित होता है, इसलिए लोकसभा में लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में। और दूसरा, जो राज्यसभा वित्त विधेयक को रोकने
रोक कर रख सकती है। देखिए दूसरा एकदम गलत है, राज्यसभा जो है उसको नहीं रख सकती रोक करके वित्त विधेयक को। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आएगा, पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, अगला जो है आरंग के जैन मंदिर को कहा जाता है। देखिए आरंग के जो जैन मंदिर है उसको ऑप्शन नंबर बी भंड देवल कहा जाता है। तो आगे हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य के केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए आएगा तेलिन मंदिर। जब अगर आप कभी केशकाल गए होंगे तो अक्सर वहाँ पे तेलिन माता का मंदिर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आएगा। 103 नंबर प्रश्न, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋतु में मनाया जाता है। देखिए ये किस ऋषि के नाम पर मनाया जाता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो लोमस ऋषि के नाम से इसको मनाया जाता है, अगर आप कभी इस मेले में गए होंगे तो। 104 नंबर प्रश्न उसको देखते हैं। असहयोग आंदोलन के पूर्व 1920 में निम्नलिखित घटनाओं को उसकी तिथि से सुमेलित कीजिए। देखिए अगर इनमें से आपको एक भी अगर सही मतलब याद होगा तो आप आराम से इसको मिला सकते हैं। तो जो पहला है उसका 17 मार्च आएगा, रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन वाला। और वैसे ही बी जो नंबर है उसका आएगा 20 मार्च 1920। और जो सी नंबर है उसका आएगा अप्रैल 1920। और कंडेल नगर जो धमतरी में हुआ था नेताओं द्वारा सभा, वो आएगा सितंबर 1920। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला जो प्रश्न है बढ़ते हैं उसकी ओर। अगला जो प्रश्न 105 नंबर प्रश्न, दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोक नाट्यकारी के कहानीकार हैं। तो देखिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है उनके कहानीकार हैं। और 106 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटाल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है उसमें घोड़े के नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति है। दो जो है लाल सागर, चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा डाउटफुल है, दोनों जहाँ तक इसमें गलत है, तो पहला और दूसरा दोनों गलत होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आएगा। अगला जो है भारत स्थित है। देखिए अगर अभी कभी आपने अक्षांतर और देशांतर पढ़ा होगा तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको। तो भारत जो है 8 डिग्री और 4 नॉट उत्तर से 37 डिग्री 6 तक मतलब उत्तर तक स्थित है। देखिए भारत जो है अगर हम देखेंगे तो उत्तर में ही स्थित है। अगर इसको डिटेल से कभी समझाऊंगा मैं कि किस प्रकार से आदमी निकालते हैं सबको। अगला जो है 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन जो है आलमबत्ती बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है, मेतुर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तीसरा जो है गांधी सागर जल संग्रह चंबल नदी पर स्थित है। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ तीसरा नंबर सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, केवल तीसरा। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 109 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जून से सितंबर माह में क्या लिखा है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा नहीं होती। तो इसमें देखिए जम्मू कश्मीर में दक्षिण पश्चिम मानसून से बिल्कुल कम वर्षा होती है। 110 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइयो दिया है। तो देखिए पीली क्रांति जो है और हरी क्रांति, नीली क्रांति और भूरी क्रांति, अगर आपने कभी क्रांति पढ़ा होगा तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। तो पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है, और हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है, नीली क्रांति जो है ऊन से संबंधित है, और नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से, क्योंकि पानी पानी नीला होता है, उससे संबंधित है, और जो भूरी क्रांति है वो ऊन से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। अगला जो प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न, गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीति और प्रशासन का सुंदर विवरण हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, शूद्रक लिखित यानी मृक्ष कटिकम में ये सब के बारे में पूरा डिटेल से आपको मिलेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 112 नंबर प्रश्न, तो 112 नंबर प्रश्न भी सही जोड़ी मिलाव है। तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कर, तो इसमें उनके जो लिखित किताब है उसके बारे में दिया गया है। तो आपको इसमें सही जोड़ी मिलाना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। आप मिला लेंगे आपका कौन सा सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्मपुत्र
पुत्र नदी की घाटी और कूच विहार क्षेत्र में मध्यकाल में कौन सा महत्वपूर्ण भक्ति संत विद्यमान था। देखिए ये जो है भक्ति जो कालीन जो संत थे वो चैतन्य थे, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 114 नंबर प्रश्न, कृष्ण भक्ति शाखा के दो संत हुए हैं। देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के जो दो संत हैं इसमें दिया हुआ है सूरदास और मीराबाई। ये तो आप एक ही बार में पढ़ के समझ सकते हैं कि सूरदास देख नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण का एकदम चरित्र चित्रण किया है, और जो मीराबाई है वो एकदम कृष्ण भक्ति शाखा के डूबी हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी जो बोला है सही जोड़ी मिलाने के लिए, तो इसमें हम देखते हैं शेख बहादुर जाकिर के बारे में। तो ये जो है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, और ये दरअसल उन जो किससे संबंधित हैं उससे संबंधित है, मतलब उनकी जो फॉलो करने वाला जो संप्रदाय है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है शेख बहादुर जाकिर जो है वो सुहरावर्दी के थे, यानी ए पहले का बी होगा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है चिश्ती कॉमन सा चिश्ती यानी चिश्ती संप्रदाय से होंगे। अब्दुल कादरी जो है कादरी संप्रदाय से, और शेख बहादुर जो वो है वो सत्तारी से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। 116 को देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। तो देखिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी 116 का आएगा। अगला जो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया। देखिए प्रोजेक्ट विधि का जो प्रतिपादन है किल पैट्रिक्स ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। 118 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 118 नंबर जो प्रश्न है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि है। तो देखिए अनुभव विधि, उद्देश्य विधि का नियम, सामाजिक अनुभव का नियम या तैयारी का नियम। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। अगला जो प्रश्न 119 नंबर प्रश्न, प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थियों में विकसित करता है। तो देखिए प्रोजेक्ट आधारित जो स्टूडेंट में वो सीखने की विधि सारी विधि होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सामाजिक अध्ययन में कौन सा क्षेत्र प्रोजेक्ट आधारित सीख लागू हो सकता है। तो देखिए कॉमन से आते हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी समाज शास्त्र के बारे में। तो समाज शास्त्र का जो मोटिव होता है वो हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 121 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सामाजिक अध्ययन एक है। तो देखिए सामाजिक अध्ययन जो है एकीकृत और स्वतंत्र विषय है। तो 121 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। 122 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूल की प्रक्रिया का परिणाम है। तो देखिए 122 नंबर जो प्रश्न है, अगर आप समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि मार्क्स का कहा हुआ है। तो इसको जो है मार्क्स ने बोला था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की प्रक्रिया का परिणाम है। अगला जो प्रश्न 123 नंबर प्रश्न, अनुदेशात्मक उद्देश्य है। देखिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आएगा, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य अनुदेशन का उद्देश्य होता है, ये सभी नहीं आएगा। 124 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में चिंताशील शिक्षण को नियमित शिक्षण के अधिक पसंद किया जाता है। क्यों पसंद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब है लालचीपन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता, लचीलापन। तो 24 नंबर जो प्रश्न 124 का 125 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन को विषय वस्तु के साथ ज्ञान होना चाहिए। तो 125 नंबर जो प्रश्न है उसमें शिक्षा के उद्देश्य का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, तो ये सभी आएंगे। तो 125 का ऑप्शन नंबर डी आएगा। निम्नलिखित जो इसमें है फिर से सूची मिलाओ के बारे में दिया है। तो 126 नंबर प्रश्न का अगर आप कभी पढ़े होंगे तो इसमें आएगा, पहला जो है ऑप्शन नंबर मतलब हड़प्पा जो है वो बक्सों के शवाधान, ये जो शवाधान ऐसे लगे हुए थे उससे आएगा। और जो लोथल है तो लोथल में आ जाएगा दोहरा शवाधान, और कालीबंगा में ईंटों से बने हुए कक्ष, और सूत कोटड़ा में बर्तनों के शवाधान। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये थोड़ा सा टफ था
अगर आप एकदम डीप तक स्टडी किए होंगे तो आपसे बनेगा, नहीं तो ये तो थोड़ा मुश्किल है। 126 का जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा। 127 नंबर जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के ऐसे 2 स्थान जो चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं, जो सबसे प्राचीन हैं। तो 127 नंबर जो प्रश्न है उसमें आ जाएगा हमारी कोरादी मेहरगढ़, देखिए मेहरगढ़ आएगा और आएगा गुमला। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, तीसरा और चौथा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 128 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सत्य है? तो वैदिक संस्कृति के उसमें सत्य है, वैदिक संस्कृति सीधी सरल थी, वैदिक संस्कृति महिला सशक्तिकरण को महत्व देती थी, वैदिक संस्कृति एकेश्वरवाद पर आधारित थी, वैदिक संस्कृति में यज्ञों का महत्व था। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वेद से संबंधित है तो यज्ञों का महत्व था। देखिए होने के लिए लगभग सब 19-20 में सही है, लेकिन जो एकदम एक्चुअल है ऑप्शन नंबर डी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलाव है? तो ये कलिंग जयगढ़ पहले ही मतलब सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला जो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राज से संबोधित किया था? देखिए कर्नाटक और मास्की के जो छोटे शिलालेख हैं उसमें उन्होंने अपने अशोक राज को संबोधित किया, जिसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 131 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो इसका निर्णय कौन करेगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न होगा तो उसका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर ही राष्ट्रपति करेगा। इसको आप याद रखेंगे। जो है आपस में राष्ट्रपति और क्या बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश आपस में कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से आएगा। अगला जो है, नगर पंचायत में पदेन सदस्य कौन होता है? देखिए पदेन सदस्य जो है ये भी कूट वाले प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। पहला नामित सदस्य, हाँ जी ये होते हैं। राज्य विधानमंडल का राज्य जो नगर पंचायत का सदस्य है, नहीं ये नहीं होगा। लोकसभा का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है, राज्य विधानमंडल का लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ इसमें सही आएगा, यानी पहला और चौथा सही है। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में युग्म बनाइए दिया है। तो इसमें युग्म बनाने के लिए दिया है, तो इसमें शीतकालीन अपना मतलब इसमें दिया है इसको ग्रीष्मकालीन, तो इसमें आएगा जहाँ तक है ऑप्शन नंबर सी। इसमें सी पहला का चौथा हो जाएगा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और बसंत का 21 मार्च। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 134 नंबर प्रश्न, व्यापारिक हवाएं निम्नलिखित में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 30 डिग्री से उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण की ओर। अगला जो प्रश्न, नदी द्वारा अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पैदा मतलब ऑफकोर्स मिट्टी जो पैदा होती है उसे खाली स्थान कहते हैं। 135 नंबर जो प्रश्न है उसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनिल प्लेन। तो अब इसके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 136 नंबर प्रश्न, देखिए इसमें लगभग जो है हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आए हैं और बहुत सारे प्रश्न सही जोड़ी से संबंधित है, तो इसमें अगर आप मिलाएंगे तो सालबाई की संधि 1782 में हुई है और बेसिन की संधि हुई है 1802 में और सुरजा की संधि जो हुई है 1803 में। मतलब ये ऑप्शन नंबर ए सही आएगा इसमें। तो इसमें अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। 137 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई? तो देखिए लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। अगला 138 नंबर प्रश्न है, सूची ए को फिर से देखिए मिलाने के लिए बोला है। तो हिस्ट्री से ही लगभग बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो इसमें बख्त खां जो है दिल्ली से संबंधित है और नाना साहिब जो है वो कानपुर से संबंधित है और अहमदुल्ला शाह जो है वो है लखनऊ से संबंधित और कुंवर सिंह जो बच गया ये आरा नहीं आगरा होगा वो, तो आगरा से संबंधित। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। दरअसल यहाँ पर आप अपना मिला सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है 38 नंबर प्रश्न में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वो है 139 नंबर प्रश्न। 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य वाला जो कथन है, 157 विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित की गई। 1857 विद्रोह के पश्चात महारानी की घोषणा पत्र में जारी की। 1857 विद्रोह के पश्चात भारतीय राज्यों की सेना समाप्त की गई। नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा कि ये असत्य कथन है, यानी 139 का सी नंबर। 140 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए संविधान का है ये प्रश्न, जो रिट से संबंधित है उससे है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारे मतलब हमें शरीर सहित उपस्थित करने से है, और जो परमादेश है वो है हमारे आदेश, हम आदेश देते हैं। और अधिकार परीक्षा जो है, देखिए पहले और दूसरे को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। और अधिकार परीक्षा जो है अधिकार से सब किसी के अधिकार से संबंधित है, और उत्प्रेक्षा जो है वो पूर्णतः सूचित कीजिए से संबंधित है। तो 140 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। 141 नंबर जो प्रश्न उसकी ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का समावर्ती जिला नहीं है? तो देखिए भू आवृष्टि जिला आपको देखना है इसमें 141 नंबर प्रश्न में, जो सरगुजा भू आवृष्टि जिला है जो कि सीमा समावर्ती नहीं है। अगला जो प्रश्न है 142 नंबर प्रश्न, तो उसमें जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है? देखिए इसमें साक्षरता प्रतिशत पूछा तो ऑप्शन नंबर बी 60.24 मतलब 60.24 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला जो है 143 नंबर, सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र विकास का प्रमुख कारण है। तो सिरगिट्टी जो है सीमेंट से संबंधित है, तो सीमेंट उद्योग के विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला जो है 144 नंबर जो प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो निक्षेप है वो कहाँ कहाँ पे मतलब सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है? 144 नंबर जो है उसमें आएगा फुटका पहाड़। देखिए ये जो बॉक्साइट वाला एरिया है वो आपको नॉर्थ ईस्ट एरिया में छत्तीसगढ़ में मिलेगा, तो उधर फुटका पहाड़ है तो उसमें मिलता है। अगला जो है भैंसादरहा अभ्यारण्य संबंधित है। देखिए भैंसादरहा कॉमन सी बात है, इंद्रावती नदी में है, जो कि बस्तर में जो भैंसादरहा है इंद्रावती में बीजापुर में स्थित है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अगला जो 146 नंबर प्रश्न वो है पॉलीगैनोस परिवार प्रतिनिधित्व करता है। देखिए जो पॉलीगैनोस जो परिवार है वो है एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आएगा। अगला जो प्रश्न 147 नंबर प्रश्न, तो इसमें जाति के 3 पहलू धर्मनिरपेक्षता वैचारिकता एकीकृत को किसने वर्गीकृत किया? तो इसमें रजनी कोठारी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 148 नंबर जो प्रश्न है उसका आएगा, मैं को तो पेज और बस 121, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, वेस्ट मार्क्स 1921, इन्होंने इसकी बुक जो है उसको लिखी। अगला जो है भारत में फुट लूज लेवर का प्रत्यय देने के लिए किसे जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा, जॉन जो ब्रेमेन है उन्होंने ये वाद दिया। 150 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? देखिए कॉमन सी बात है, भारतीय इतिहास का स्रोत जो है साहित्य पुरातत्व लोक साहित्य बोल सकते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होती है इसलिए मैथ्स का जो प्रश्न उसको हम अगली वीडियो में लगाएंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।